यूपी के अमेठी में 3 अक्टूबर की शाम हुए खौफनाक हत्याकांड को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन हत्या करने वाला चंदन वर्मा ही था, ये उसी के कबूलनामे से साफ हो गया। मामले में अब तक वायरल हो रहे चंदन के आखिरी स्टेटस के मुताबिक वो 5 लोगों को मारने वाला था। हालांकि मारा सिर्फ 4 को। पहले कहा गया कि 5वां शख्स वो खुद ही था जिसे वो मारने वाला था, लेकिन खुद को गोली मारते वक्त मिसफायर हो गया। पर अब उसके 5वें टारगेट को लेकर एक और खुलासा हुआ है। वो 5वां शख्स चंदन नहीं कोई और था और वो अब सामने आ चुका है। उसने क्या बताया, वो कौन है, आगे वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। टीचर सुनील कुमार का साला भानु था वो 5वां शख्स जो इस पूरे हत्याकांड में बच गया, जिसे चंदन मारने वाला था। पहले कहा जा रहा था कि 5वां शख्स खुद चंदन था। टीचर के साले भानु ने कहा चंदन ने अपने व्हाट्सएप बायो में 5 को मारने की बात लिखी थी। उसने 4 को मार दिया, 5वां नाम मेरा था। मुझे फोन पर धमकी दे रहा था कि मैं 5 को मार दूंगा। शनिवार को टीचर सुनील कुमार, पत्नी पूनम, दोनों बेटियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस वक्त वहां भानु मौजूद था। अपनी दीदी पूनम के शव को कंधा देते वक्त भानु ने रोते हुए बहुत कुछ बताया। वो पुलिस को कोसता रहा। उसका कहना था पुलिस अगर वक्त पर कार्रवाई करती तो आज मेरे जीजा और दीदी का परिवार जिंदा होता। भानु ने कहा चंदन को सब कुछ पता था, सारे राज उसके मैं भी जानता हूँ। दीदी की उससे डेली बात हो रही थी, ये भी मैं जानता था। रायबरेली के इंदिरा नगर में मेरी दीदी जीजा किराए के मकान पर रहते थे, वो बगल के रूम में था। मेरे जीजा ने एक प्लॉट लिखवाया था, उसी के चक्कर में दीदी को बहलाता फुसलाता था। एक बार उसने दीदी को मिलने के लिए बुलाया और जबरदस्ती मोबाइल तक छीन लिया। अपना नंबर सेव कर दिया। जब भी कॉल करता अपनी कनपटी पर बंदूक रख इमोशनल ब्लैकमेल करता और कहता बात नहीं करूंगी तो खुद को गोली मारकर खत्म कर दूंगा। 19 मई को मैं और दीदी मौसी के यहाँ पर जा रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में हमें रोक लिया गया। उसने दीदी से बात की और अपने साथ एक सेल्फी ली। उसी के बाद वो फोटो वायरल कर रहा है। अवैध संबंध की कोई बात नहीं, मार्च से लेकर मई तक का पूरा डिटेल मेरे पास है। भानु ने दावा किया कि उसकी दीदी पूनम से चंदन जबरदस्ती बात कर रहा था और भानु ने कहा कि जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैंने चंदन से बात की और समझाया कि ऐसा मत करो। इस पर वो फोन कर मुझसे माफी भी मांगने लगा और बोला कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन दोबारा उसने फिर वही हरकत की। भानु ने कहा कि जब मैंने फोन किया था चंदन ने कहा था मैं आपके पैर छूता हूँ, ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन बार बार ऐसी ही हरकत करता रहा। जीजा नौकरी पर सुदामापुर के शिवरतगंज में अकेले जाते, वहां पर चंदन दोस्तों को भेजता, उन्हें परेशान करवाता। उससे परेशान होकर हमने रूम भी खाली कर दिया था, दूसरी जगह शिफ्ट भी हो गए थे। इसके बाद मैंने मखदूमपुर में शिकायत की, फिर एक और थाने में भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई हुई ही नहीं। फिर मैं रायबरेली कोतवाली गया। कोतवाली में ये कहा गया कि आप शिवरतनगंज जाइए। फिर मैंने एसपी ऑफिस में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। भानु ने कहा 18 अगस्त को चंदन और उसकी मां ने मुझे फोन किया था। फोन पर सुनील को मारने के लिए भी कह रहा था। उसी दिन मेरे जीजा दीदी के साथ अस्पताल गए थे। ये सुनकर जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मेरी दीदी और बच्चे रो रहे थे। बच्चों को मैंने गोद में उठा लिया। उस वक्त मेरी दीदी ने बताया कि चंदन ने जीजा को मारा है, उसे जेल भेजना है, इसके लिए भले ही मेरी जान चली जाए। उसी दिन से हमने इंदिरा नगर चौकी में शिकायत की, कई लोगों को कई बार कहा, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया। पुलिस से हमने कहा कि चंदन ने अपने पास हथियार रखे हैं, कट्टा रखा है। पुलिस ने उसे थाने बुलाया भी। चंदन अपनी मां के साथ थाने आया भी। पिस्टल और गाड़ी की चाबी अपनी मां को दी। फिर पुलिस चंदन को थाने में बैठाए रखा। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे कोतवाली भेज दिया। कोतवाली पहुंचने पर पुलिस ने हम लोगों से कहा आप जाओ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। दीदी ने कहा अगर आपने कार्रवाई नहीं की और जेल नहीं भेजा तो यहीं पर आत्मदाह कर लेंगे। पुलिस ने हम लोगों को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक बैठाए रखा, लेकिन एफआईआर तक नहीं लिखी गई। फिर जीजा ने कहा जान चली जाएगी तब लिखेंगे क्या। इस पर पुलिस वाले उन पर ही गुस्सा होने लगे। फिर हमने भी कहा जीजा पुलिस में ही थे, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। अगर कार्रवाई होती तो ऐसी नौबत ना आती। बता दें कि सुनील पहले पुलिस में था, बाद में वो टीचर बना। अपने परिवार के साथ वो रह रहा था, जहां पर 3 अक्टूबर की शाम उसकी पत्नी पूनम और उसके 2 बच्चों समेत उसकी गोलियों से हत्या कर दी गई। मामले में चंदन की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसने अपने कबूलनामे में साफ कहा है कि उसने ही इस वारदात को अंजाम दिया है।